जय माँ भारती। प्रेमालोक मिशन स्कूल के समाचार चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के मुख्य समाचार इस प्रकार हैं। चीन ने लद्दाख में सेना बढ़ाई, इंडियन आर्मी भी पूरी तरह तैयार, आर्मी चीफ ने किया दौरा। चीनी सेना ने लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर पेंगोंगत्से झील और गलवान घाटी में सैनिकों की संख्या बढ़ा दी है। चीन ऐसा जानबूझकर कर रहा है ताकि वह भारत को विश्व गुरु बनने में बाधा खड़ी कर सके। आपको बता दें कि इन दिनों भारत कोरोना मामले में दूसरे देशों को मदद करने में सबसे आगे रहा है। सूत्रों के मुताबिक भारतीय सेना के साथ इस क्षेत्र में जड़ी तनातनी के बीच चीनी सेना ने गलवान घाटी में अपनी उपस्थिति में उल्लेखनीय बढ़ोतरी की है। भारतीय सेना ने भी यह स्पष्ट किया है कि वह ड्रैगन के किसी भी चाल को कामयाब नहीं होने देंगे। भारतीय सेना के जवान अपने अपने मोर्चे पर अडिग हैं। सैटेलाइट से जारी यह तस्वीरों से स्पष्ट हुआ है कि गलवान घाटी में चीनी सेना ने 80 टेंट बना लिए हैं। बीते कुछ दिनों से भारतीय सैनिक और चीनी सेना में झड़पे की भी खबरें आई थी, जिसे बाद में आपस में ही सुलझा लिया गया। लेकिन इन दिनों देखा जा रहा है कि यह मामला गंभीर होता जा रहा है। चीनी सेना ने कई बार भारतीय सीमा में उड़ानें भी भरी, पर भारतीय सेना भी कम नहीं है। वह ड्रैगन के हर एक वार का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार बैठा है, क्योंकि भारत अब पहले वाला भारत नहीं है। दरअसल चीन दौलत बेग ओल्डी में भारत द्वारा सड़क बनाए जाने से चिढ़ गया है। भारतीय सेना इसका प्रयोग पेट्रोलिंग के लिए करते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल इस स्थिति पर पूरी तरह नजरें बनाए हुए हैं और हर एक गतिविधियों की जानकारी स्वयं ले रहे हैं। आपने भारत और नेपाल की दोस्ती के किस्से तो बहुत सुने होंगे, लेकिन अब चीन के कारण नेपाल ने भी भारत से विवाद बढ़ाना आरंभ कर दिया। इन दिनों नेपाल सरकार की ओर से एक नया नक्शा पारित कर उत्तराखंड में स्थित लिपुलेख, कालापानी और लिपियाधुरा पर अपना दावा जता दिया। यहाँ तक कि नेपाल के प्रधानमंत्री ने अपने संसद में यह भी कहा है कि नेपाल में कोरोना वायरस भारतीयों की वजह से फैल रहा है। जबकि आपको बता दें, कोरोना नामक वायरस चीन के वुहान से निकलकर पूरी दुनिया को अपनी गिरफ्त में ले लिया है। इससे ठीक पहले भी पाकिस्तान में विमान हादसा, इंजन में खराबी आने के कारण यह हादसा हुआ। हादसा के पहले पायलट ने अंतिम शब्द मैडे 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 3 बार कहा। इसका मतलब यह होता है कि हालात ठीक नहीं है। वह आपातकालीन लैंड करता कि इससे पहले विमान क्रैश हो गया। मोदी ने श्रीलंका और मॉरिशस से चर्चा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को श्रीलंका के राष्ट्रपति गोतबाया राजपक्षे और मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जगन्नाथ के साथ कोविड-19 महामारी से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा की। अमेरिकी नौसेना के पास अब लेजर हथियार। अमेरिकी नौसेना ने प्रशांत महासागर में अपने युद्धपोत पर एक हाई एनर्जी लेजर हथियार का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। नौसेना के पैसिफिक फ्लीट के अनुसार यह लेजर हथियार काफी घातक है। ब्रह्मांड के रहस्यों पर शोध करेगा CUSV। गंगा नदी में बनेगा 4 मंजिला डॉल्फिन भवन। बिना जुनून के कोई काम संभव नहीं होता, और जुनून के साथ साथ भक्ति श्रद्धा का समावेश हो तो आपका व्यक्तित्व कोहिनूर से कम नहीं। जी हाँ, बीते दिनों आप लोगों ने यह खबर सुना ही होगा कि 8वीं कक्षा में पढ़ने वाली ज्योति अपने बीमार पिता को साइकिल पर बिठाकर गुरुग्राम से अपने गांव सिमुल्ली ले आई थी। मात्र 8 दिनों में ज्योति ने 1200 किलोमीटर साइकिल चलाई। ज्योति की इस अदम्य साहस, हौसले की चर्चा अमेरिका तक पहुंच गई है। बिहार सरकार ने भी ज्योति की पितृभक्ति से प्रसन्न होकर उसे इनाम दिया और उसका दाखिला विद्यालय में करवा दिया। पटना में AES का शोध केंद्र खुलेगा। नहीं हुआ दीदार चांद का, अब मनेगी सोमवार को ईद। इस कारण रविवार को रमजान का आखिरी रोजा होगा और सोमवार को ईद मनेगी। अब आते हैं आज ही के दिन खास घटनाक्रम पर। आज ही के दिन 15 वर्षीय तेंबाशेरी माउंट एवरेस्ट की चोटी पर फतह करने वाले सबसे कम उम्र के पर्वतारोही बने। उत्तर कोरिया ने मोबाइल पर आज ही के दिन प्रतिबंध लगाया था। 1959 ईस्वी को आज ही के दिन साम्राज्य दिवस का नाम बदलकर राष्ट्रमंडल दिवस किया गया। और एक और खास बात है, आज के दिन आज भाई दिवस भी है। जी हाँ, आज ब्रदर्स डे है। इन दिनों जहाँ बच्चे अभी घरों में हैं,
लेकिन घरों में रहकर भी वह रोज कुछ न कुछ रचनात्मक गतिविधियों को अंजाम देते हैं। कल यानी 23 मई को प्रेमालोक के बच्चों ने मास्क डे मनाया। इस मौके पर सभी बच्चों ने अपने अपने हाथों से तरह तरह के मास्क बनाए। इसके साथ साथ देवराज ने तो चित्र के सहारे कहानी की पुस्तक ही लिख डाली। अब आते हैं मानसून के मौसम के फल जो शरीर को स्वस्थ रखने में सहायक होते हैं। आम, आप सभी जानते हैं आम फलों का राजा है। आमों में सैचुरेटेड फैट, कोलेस्ट्रॉल और सोडियम प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। अभी गर्मी का मौसम है, इस कारण हमें इस मौसम में हल्का चिकना युक्त आसानी से पचने वाला अनाज भोजन करना चाहिए। ठंड और तरल पदार्थों का इस मौसम में सेवन तो सभी करते हैं, लेकिन नींबू पानी का सेवन अधिक लाभकारी होता है। सब्जियों में चौलाई, करेला, बथुआ, परवल, पके टमाटर, सहजन की फली, छिलका सहित आलू, कच्चे केले, सब्जी, पुदीना, नींबू आदि का सेवन करना चाहिए। आज के समाचार में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए मुझे विदा दीजिए। जय मां भारती। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्ष गों शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगुण शान्ति शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः।